जय हिंद दोस्तों, आज है 17 दिसंबर 2023 और एक पिछला वीडियो हमारा एक साल हो गया। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, हमारे सब्सक्राइबर जानते हैं। लगभग एक वर्ष पूर्व हमने गंगा के तट पे आकर के और मोक्षदायिनी गंगा के बारे में हमने एक कंटेंट बनाया था और उन लोगों के लिए कहा था कि ये माँ गंगा हैं, इनके कई पुत्र हुए, बहुत सारे पुत्र हुए, भीष्म पितामह भी हुए और आधुनिक भारत में भी कई ऐसे बेटे हुए गंगा जी के जो कहते हैं कि हम माँ गंगा के बेटे हैं। और माँ गंगा की शपथ लेकर के वो सत्ता के शीर्ष सोपान में बैठते हैं जाकर के। और माँ गंगा कहाँ रहती है, इसका नजारा आप लोग ये देख लीजिए कि माँ गंगा यहाँ पे है। तो बेटे जो हैं, माँ गंगा के जो बेटे हैं वो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए हैं। और ये वो देश है जहां पर आध्यात्म के लिए और संस्कृति के लिए कहते हैं कि मां के लिए प्रमुख रूप से आध्यात्म और संस्कृति के दृष्टिकोण से लें तो मां का जो दर्जा है भारतीय समाज में, और जो सबसे बड़ा धर्म, जो सबसे रिलीजन नहीं, धर्म की बात हो रही है, रिलीजन की बात नहीं हो रही है, सनातन धर्म की जब हम जय जयकार करते हैं और बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि मां गंगा की जो दशा है वो बद से बदतर हो गई। तो सवाल सत्ता में यानी कि सरकारों में बैठने वाले लोगों से होता है। सरकार और शासन में बैठने वाले जो अधिकारी होते हैं यानी कि ब्यूरोक्रेसी में जो बैठने वाले लोग हैं, सवाल उनसे होता है कि भारत की संस्कृति की रक्षा सुरक्षा का दावा करने वाले वो लोग, उनके दावों में कितना खोखलापन रहता है कि कागज में जो प्लानिंग बनती है और यथार्थ में यानी कि वास्तविकता जो होती है उसमें कितना बड़ा अंतर होता है। कैसे 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं, हमें कांग्रेस, बीजेपी या नाना प्रकार की किसी पार्टी से कोई लेने देना है नहीं, और एलिगेशन यदि लगता है तो उसकी भी कोई परवाह है नहीं, आप हमें कुछ भी मानते रहे। 2014 में मई में आदरणीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं अप्रैल की आखिर में, और 2 महीने बाद नमामि गंगे योजना का शुभारंभ होता है। 18 वर्ष का एक प्रकल्प बनता है। आप लोग ये समझिए 18 वर्ष का यानी कि 2032 तक लाखों करोड़ रुपए का स्टेप बाय स्टेप व्यय करने का एक खाका तैयार होता है। और जिस समय यह प्लानिंग बनती है 2014 में तो 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान आता है। तो अब सवाल यह आता है कि मां गंगा की धारा को अविरल करने का और स्वच्छ करने का जो प्रपोजल, जो प्रयोजन, जो कॉन्सेप्ट सरकार बनाती है, केंद्र की सरकार, उसमें सरकार ने अब तक क्या किया। और ये हमारे कुछ भाई लोग हैं, शायद कुछ जल्दी में होंगे, इसलिए थोड़ा सा इनपुट ले लेते हैं पहले। ये बिठूर के ही लोकल के हैं भाई साहब, क्या शुभ नाम है भैया? तुषार शुक्ला। तो तुषार जी कहाँ के निवासी हैं आप? हम यही महाराज घाट क्षेत्र में रहते हैं। महाराज घाट के। तो आप क्या कहेंगे गंगा जी की ये जो दशा है इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये फिलहाल जो है साहब अभी तो दशा खराब है, और यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं ये कंडीशन है कि पर्वों पर भी जो है साफ सफाई नहीं करते हैं। अभी हमारा इतना बड़ा विशेष कार्तिक पूर्णिमा का पिछले 1 महीने पहले निकल गया है, मेला लगता है, उसमें भी किसी प्रकार की कोई सफाई व्यवस्था यहाँ पर नहीं हुई। मैंने स्वयं 2 लेबर लगाकर सुबह गंगा स्नान के 1 दिन पहले, कार्तिक पूर्णिमा के 1 दिन पहले मैंने 2 लेबर लगाकर हजारों मूर्तियां यहाँ पड़ी थी। अब तो उसका 10% भाग भी नहीं है, क्योंकि उससे पहले दिवाली पड़ी थी तो लोग दिवाली में रख जाते हैं अपने घर से गंगा किनारे, तो वो सब हमने व्यवस्था कराई थी। उसके बाद से अब हम ये सोच रहे हैं कि मकर संक्रांति पे भी अगर कोई सफाई नहीं होती है तो उसकी व्यवस्था भी हम ही देखेंगे। तो ये तो जन उदासीनता की बात हो गई। थोड़ा सा कैमरा उधर पीछे ले चलिएगा। नहीं कैमरा आप ले चलिए, कैमरा थोड़ा सा पीछे, नहीं कैमरा अपना हटाइए, आप थोड़ा सा हाँ पीछे चलिए, बस। अच्छा तुषार जी, दूसरा सवाल ये करेंगे, ये तो जन उदासीनता की बात हो गई। जी। अब सरकार की तरफ से नमामि गंगे में बिठूर के अंदर क्या कार्य हुए? नमामि गंगे योजना चल रही होगी, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि इस समय हम लोग भर्ती में नहीं है, ऐसा हमको बताया है वहाँ के कर्मचारियों ने। कार्य क्या हुआ नमामि गंगे में? कोई कार्य हुआ कि कोई घाट बना है यहाँ पर? कुछ समय पहले जरूर एक टीम आती थी और घाट की सफाई वगैरह होती थी कभी कभार, अब वो भी नहीं हो रही है। कुछ नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई घाट का निर्माण हुआ या कोई जो घाट पुराने बने हुए हैं तो उनमें कोई मरम्मतीकरण ठीक से हुआ? हम अपने जहाँ रहते हैं महाराज घाट, तो इसमें कोई किसी प्रकार का मरम्मत नहीं हुआ है। नहीं, कोई कार्य नमामि गंगे में कोई कार्य नहीं हुआ है। तो ये देखते हैं। अब थोड़ा सा कैमरा पीछे ले चलिए भैया, नहीं कैमरा ही आप पीछे ले चलिए, उसको आप ऐसे रखिए।
आप ही नहीं नहीं, आप इस तरह से, हाँ अब ठीक है। अच्छा जी, आपका शुभ नाम क्या है? अमित द्विवेदी। अच्छा, आप यहाँ क्या करने आए? माता जी के दर्शन करने आना होता है हमारा, क्योंकि मोक्षदायिनी गंगा जी हैं। अच्छा तो जी। अंतिम समय यहीं पे मोक्ष मिलता है। हमारे बुजुर्गों ने, ऋषियों ने, सबने तप किया है गंगा जी के सानिध्य में, क्योंकि मोक्ष गति प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद सबको मोक्ष मिलता है। और जो यहाँ पे इस दशा है माता गंगा के सानिध्य में, ये देखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो समय मिलता है तो माता की सेवा की जाती है। तो सफाई। ये तो कहने की बात हो गई, आपने गंगा जी की सफाई के लिए व्यक्तिगत, अगर हमसे आपसे पूछा जाए तो हम आपसे सवाल करते हैं कि व्यक्तिगत आपने गंगा जी की सफाई के लिए आज तक कोई कार्य किया? जी, जब समय मिलता है तो यहाँ आना होता है। तो उस समय पे जो मूर्तियाँ वगैरह फैली पड़ी हैं या पन्नी इन्नी फैली पड़ी, तो उनको व्यवस्थित करके जाते हैं यहाँ से हम। अच्छा, तो गंगा जी की सफाई में क्या कहेंगे? नमामि गंगे में कोई कार्यक्रम हुआ? नमामि गंगे में कोई कार्यक्रम नहीं हमें दिखा आज तक यहाँ पे। और नमामि गंगे से जुड़े हुए हैं, कुछ बता रहे थे वो भाई साहब। नमामि गंगे से हमें, जो हमारे सीनियर हैं, उनसे भी हमने कहा कि आइए समय दीजिएगा, किसी के पास समय नहीं है। आप अपना जरा परिचय दीजिए। नमामि गंगे की बात आ गई तो आप अपना परिचय दीजिए। नमामि गंगे में मंडल संयोजक का पद मिला हुआ है हमको, लेकिन यहाँ पे किसी ने भी, कोई भी जिससे भी तो नमामि गंगे के मंडल संयोजक हैं आप जी। ये देख सकते हैं कि ये देख लीजिए, ढूंढने से क्या मिल जाता है, और ये जिम्मेदार भी मिल गए। नमामि गंगे के आप मंडल अध्यक्ष हैं। जी जी। तो अब ये देख लेते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह से होता है। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ये आम लोगों को रेवड़ी की तरह पद दे देते हैं, और नमामि गंगे और जो नाना प्रकार की चीजें चलती हैं उसका छलन कैसे होता है, इसका नमूना आप देख लीजिए। नमामि गंगे के बारे में आप जानते क्या है? नमामि गंगे में हम जुड़े हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये कानपुर। कानपुर है, कानपुर जी। नगर है जी, कानपुर तो आपके सीनियर कौन है? हमारे सीनियर हैं संजय जी, पूरा नाम बताइए। संजय रावत जी, वो क्या है? ये अध्यक्ष हैं। अच्छा, जी। तो काय के अध्यक्ष हैं? ये नमामि गंगे के जिला अध्यक्ष हैं वो। जिला अध्यक्ष हैं वो? जी। कहाँ पे रहते हैं वो? निवास तो जानकारी नहीं हमको है। वैसे क्या है वो? नेता हैं? जी, नेताएं हैं। नेता हैं वो? जी। अच्छा, तो नमामि गंगे के बारे में आप जानते क्या है? नमामि गंगे के विषय में तो ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन नमामि गंगे से हम जोड़े गए तो हमें बताया गया कि यहाँ पे सेवा करना होता माता की। नहीं, नमामि गंगे का मतलब क्या है ये तो बताइए आप। ये योजना कब प्रारंभ की गई, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? इसके विषय में अभी हमें ज्यादा अच्छी जानकारी नहीं है। तो गंगा जी की सफाई कैसे होगी? सबसे बड़ी चीज ये है, ये जो बड़ा सा तिलक लगा लेते हैं, और राम तो सभी बोलते हैं, श्री राम की सभी आराधना उपासना करते हैं, परंतु जय श्री राम बोलने से न तो गंगा जी साफ हो जाएंगी और न ही हमारा धर्म साफ और सुथरा हो जाएगा। नमामि गंगे में भ्रष्टाचार किस तरह से हुआ, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये पंडित जी हैं, अमित जी नाम है आपका। जी, हाँ जी। और इनको यही नहीं पता, ये मंडल अध्यक्ष हैं, और ये कानपुर नगर का बिठूर का महाराज घाट से हम ये जो रिपोर्ट इस समय बना रहे हैं। और ये 17 दिसंबर 2023 दिन संडे है, और शाम का ये करीब 5:30 से भी अधिक का समय हो गया है। और ये नमामि गंगे के मंडल अध्यक्ष ये हैं। और कानपुर या अवध क्षेत्र जो आता है, जो रूलिंग पार्टी है, उनके दृष्टिकोण से, सांगठनिक दृष्टिकोण से, तो वहां के जो पदाधिकारी हैं, आप लोग ये समझिए कि आप लोग पद जो रेवड़ी की तरह बांट देते हैं, और नमामि गंगे का भावार्थ ही इनको नहीं पता है। तो गंगा जी की जो स्वच्छता है वो इस तरह से रहेगी, और इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं आ सकता है। समझ लीजिए आप, सुधार कैसे होगा जब नमामि गंगे का कोई अर्थ ही इनको नहीं पता है? और कोई बात आप कहेंगे? नहीं, हम तो यही कहना चाहते हैं। पैसे वैसे पड़े थे क्या आपको? नहीं, पैसे कोई नहीं पड़े हैं। तो पद कैसे मिल गया आपको? पद ऐसा है कि हम नमामि गंगे में जब आते थे, समय मिलता था, तो कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा क्या करते हो, तो हमने कहा भैया सफाई करते हैं। नमामि गंगे कोई योजना के बारे में जानते नहीं, नाम सुना है आपने बस, यही तो है। जो लोग आते थे यहाँ पे, उन्होंने पूछा। गंगा जी की कितने किलोमीटर लंबी है? इसके विषय में नहीं जानकारी। गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया कि नहीं घोषित किया गया अभी तक? राष्ट्रीय घोषित है। कब घोषित हुआ था? ये काफी समय हो गए हैं। काफी समय हो गया। ये जो इस तरह की चीजें जो होती हैं, आप ये समझ सकते हैं, उनका बहुत ज्यादा उनके मस्तिष्क का पोस्टमार्टम करने से कोई लाभ है नहीं। वो बेचारे कोई कुछ भी नहीं जानते हैं, और सीधे साधे लोगों को पद। अच्छा, ये बताइए आप स्पष्ट रूप में कैमरे में बोलिए, ये आपने पद क्यों लिया? गंगा जी की सेवा के लिए। गंगा जी की सेवा के लिए पद लिया आपने, कि पद लेने के लिए पद लिया, कि आपको ये दिखाना है अपने मोहल्ले और गांव क्षेत्र में दिखाना है कि हम फला हो गए, हम नेता हो गए? ऐसा कुछ होगा तभी तो आपने लिया। ऐसा कुछ नहीं, हम यहाँ सफाई करते थे, जो लोग मिले उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे करते हैं सफाई,
तो इसके बाद में उन्होंने कहा आप भी पद ग्रहण कर लो, तो हमने कहा, ठीक है जो भी आपकी इच्छा वो दे दीजिएगा। वो क्या नाम बताया, संजय जी ने आपसे कहा? जी जी जी। तो आप लोग ये देख सकते हैं, अब इनसे ज्यादा बात करने का क्या मतलब होगा। आइए भाई साहब, आइए जरा, क्या कहेंगे गंगा जी की सफाई कैसे हो सकती है? एक सामान्य नागरिक के तौर पे आपके क्या विचार हैं, बताइए। गंगा जी की सफाई तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन गंगा जी के बाहर घाटों की सफाई वो कर्मचारियों के द्वारा ही हो सकती है। नहीं, गंगा जी को स्वच्छ कैसे किया जा सकता है? अब वो तो फिर गंदगी ना करके गंदगी ना करके, उसमें गंदगी देखिए, ना डालने तो स्वच्छ गंदगी ना करके। ये बहुत एजुकेटेड होंगे या नहीं होंगे, हमें लोगों को इससे कोई फर्क नहीं है। बात यह है कि जो हम लोग रोड साइडर हैं, हम भैया कोई मान लेते हैं, हम भी मान लेते हैं, सब लोग रोड साइडर हैं, यानी कि सड़क छाप है हम लोग, है ना, छोटे मोटे लोग बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों के मस्तिष्क में जब ये चीज है कि गंगा जी को स्वच्छ कैसे रखा जा सकता है, उनकी अविरल और निर्मल धारा में कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता कैसे लाई जा सकती है, ये हम एक सामान्य जन जो है, आम आदमी जो है भारत का, वो जानता है। गंगा जी को गंदा ना किया जाए, वो अपने आप स्वच्छ है और उनको स्वच्छ करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो पहली तो जन उदासीनता जो होती है, यानी कि आम जन जो होते हैं वो अपने लिए ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद तय कर रहे हैं। ये भैया बता रहे हैं कि हम लोग जब गंदगी नहीं फैलाएंगे तो गंगा जी को स्वच्छ, गंदगी जो गंदा होने से हम रक्षा उनकी करेंगे, गंदी नहीं होंगी, उनकी धारा जो है निर्मल रहेगी। दूसरी बात यह है, सरकार के लिए अब सवाल हम लोग करते हैं एक आम आदमी होने के नाते, कि सरकार के लिए जो बालू के जो ठेके देने की जो प्रक्रिया, जो माइनिंग की जो समस्या, और गंगा जी की धारा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए जो गंगा की जो बालू का तट होता है उसको जब तक सेव नहीं करेंगे, दूसरी चीज है गंगा जी में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक गंगा जी को स्वच्छ नहीं किया जा सकता है। और इसके एवज में सरकारें गंगा जी के पानी को साफ करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाएंगी, और पानी तब भी नहीं साफ होगा, और पॉकेट का जो पैसा होता है वो भ्रष्टाचार में साफ हो जाएगा। इसी के साथ हम अपनी बात को समापन करते हैं, और ऐसी गंगा माता के लिए जो लोग शपथ लेकर के सत्ता के शीर्ष सोपानों में जाते हैं और धर्म और जात की और नाना प्रकार में लोगों को डिवाइड करने की जो राजनीति करते हैं, उससे गंगा जी और जो भी हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक समस्याएं हैं वो दूर नहीं हो सकती हैं। और इसी के साथ ये हमारी एक रिपोर्ट, जो छोटी सी रिपोर्ट है, ये कैसी आप लोगों को लगी, ये पसंद आई या इसमें क्या त्रुटि है, ये आप लोग हमें जरूर लिखना। और इसी के साथ कानपुर के बिठूर से, महाराज घाट से ये विवेचना के लिए अविनाश वाजपेयी। जय हिंद।